जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक और ब्यूटीफुल डे आपकी एडवांस मेकअप क्लास का। और आज की क्लास भी काफी यूजफुल होने वाली है। इसमें मैं बहुत ही डिटेल में आपको लेटेस्ट क्रिएटिव इंडियन ब्राइडल मेकअप, आई मेकअप स्पेशली सिखाने वाली हूँ, जो बहुत ही डिटेल में रहेगा। तो सारी टेक्निक्स को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस तरीके की लेटेस्ट एडवांस मेकअप की टेक्निक्स को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट जो हमेशा ही मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्यूटीफुल सी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो क्लाइंट है, इनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, प्लस इनकी स्किन पे काफी सारे पिगमेंटेशन है। तो पहले मैं स्किन को अच्छे से प्रेप कर रही हूँ। टोनिंग करने के बाद मैं मॉइस्चराइजिंग करूंगी। एंड पहले मैं आई मेकअप कर रही हूँ, तो सिर्फ मैं मॉइस्चराइजिंग करके आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आईब्रो पेंसिल से इनका जो आउटर एंड इनर कॉर्नर है उसको इक्वल डिस्टेंस में रखते हुए क्रिएट करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने अपनी ब्राइड को यंग दिखाना है तो अगर उनकी थिन आईब्रोज है तो उसको थोड़ा सा ट्रेंड के अकॉर्डिंग बुशी कीजिए। बुशी आईब्रोज यानी कि थोड़ी सी फ्लफी आईब्रोज हमारे फेस पे काफी यंग लुक देती है। जैसे हम टीन एज की आईब्रोज को देखते हैं कि टीन एज में यानी कि हमारे यंग एज में आईब्रोज काफी बुशी होती है, बट एज के साथ साथ हमारी आईब्रोज नेचुरली पतली होती चली जाती है। तो थिन आईब्रोज एक तरीके से मेच्योर लुक क्रिएट करती है। तो आपने कभी भी ब्राइडल को थिन आईब्रोज नहीं बनाना है। आप हो सके तो उसको हल्का सा बुशी कीजिए। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे थोड़ा थोड़ा स्टेप करके आईब्रोज को थिक कर रही हूँ। तो आईब्रोज की डिटेल टेक्निक मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत अच्छे से बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रॉपर आई मेकअप का। नाउ फॉरएवर 52 का मैंने यहाँ पर फाउंडेशन ले लिया है और इससे मैं फ्रेंच टोस्ट शेड है, ये हमारा एक आइवरी फेयर कलर होता है। इससे जितना भी आईब्रोज का आउटलाइन है उसे मैं कॉटन बड की हेल्प से क्लीन करते हुए जा रही हूँ, सो दैट कि अगर मैंने कुछ एक्सेस में ड्रॉ करा है तो वो रिमूव हो जाए, प्लस मेरे आईब्रोज को एक डिफाइनिंग इफेक्ट मिल जाए। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप एक्स्ट्रा आईब्रोज अगर ड्रॉ भी कर देते हो तो इस तरीके से आईब्रोज को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ कंसीलर ब्रश से मैं अच्छे से अपने सारे फाउंडेशन को स्प्रेड कर रही हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइनिंग इफेक्ट का अच्छे से ध्यान रखें। यानी कि ब्राइडल मेकअप आप कर रहे हो तो आपने एक फीचर को अच्छे से क्रिएट करना है। रिकॉर्ड का गेम चेंजर व्हाइट कलर लिपस्टिक मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ और इससे मैं पूरी आईलिड पे बेस क्रिएट करूंगी। तो व्हाइट कलर का बेस से क्या बेनिफिट होता है कि हम कोई भी आई शेडो लगाएंगे उसका पिगमेंट बहुत अच्छे से उठकर दिखेगा और हमारे आई शेडो विजिबल होंगे। फ्लैट आई शेडो ब्रश के साथ मैट इफेक्ट कलर से आपने स्किनी कलर लेना है, लाइट कलर, और आउटर और इनसाइड आपने लॉक कर देना है। सेंटर में ब्रोबोन के पास आप शाइनी इफेक्ट हाइलाइटर से लॉक करेंगे तो इससे आपका हाइलाइटर भी अच्छे से दिखेगा। नाउ यहाँ पर ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन कलर मैं लूंगी और इससे मैं ठीक अपना जो हमारा क्रीज लाइन होता है उस पर स्टिपल करते हुए इन टू आउट, आउट टू इन जिगजैग वे में ब्लेंड कर दूंगी। तो सॉफ्टली आपने ब्लेंड करना है। आपने ध्यान रखना बिल्कुल भी आपके जो स्टेप है वो हार्ड नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हो मैंने ब्रश को कितनी दूर से होल्ड किया। नाउ क्रीमी लिपस्टिक यहाँ पर मैं ले रही हूँ और इसे मैं बिल्कुल आईलिड के आउटर कॉर्नर पे, आप कह सकते हो लाइनर एंड जहां पे होता है उसके अंदर की साइड अच्छे से फिल कर दूंगी। तो क्रीमी लिपस्टिक को लगाने के लिए आपने सिंथेटिक ब्रश का यूज करना है। इससे क्या होगा, जो भी आप इंटेंसिटी देने के लिए आई शेडो कलर यूज करना चाहते हैं, जैसे हम इंडियन ट्रेडिशनल ब्राइडल में काफी कलरफुल आई शेडोज यूज करते हैं और उनको अच्छे से इंटेंसिटी देने के लिए, विजिबिलिटी देने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो भी पाउडर आई शेडो आप प्लेस करेंगे उसका विजिबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने डार्क वाइन कलर लिया है और इसे मैंने स्टिपल करते हुए अच्छे से राउंड ब्रश के साथ प्लेस कर दिया। तो पहले आपने स्टिपलिंग करते हुए प्लेस करना है, देन आपने राउंड सॉफ्ट वे में जिगजैग करते हुए ब्लेंड करना है, यानी कि ट्रांजैक्शन इफेक्ट देना है। एक कलर दूसरे कलर में से निकलते लगना चाहिए। स्टिपलिंग टेक्निक से आप कलर को प्लेस करते हैं और जिगजैग या राउंड रोटेट करते हुए ब्लेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले सॉफ्ट कॉन्टूर का ब्रश था उससे मैंने अच्छे से अगेन क्लीन कर दिया। नाउ यहाँ पर व्हाइट पेंसिल मैंने ली है और ये इजी वे है आपके लिए कट क्रीज इफेक्ट देने का। और ये इफेक्ट इसलिए देना जरूरी है क्योंकि हमें इंडियन ट्रेडिशनल आई मेकअप में अपने क्रीज को या आईलिड को अच्छे से विजिबल करना होता है। पेंसिल को पहले आपने एप्लीकेट कर देना, डिफाइन लाइन बनानी है आपकी टीयर पॉइंट से लेकर हाफ क्रीज लाइन तक। उसके बाद आपने इसे कंसीलर ब्रश के साथ अच्छे से स्प्रेड कर देना है और डिफाइनिंग इफेक्ट देना है। तो आप चाहो तो पूरी आईलिड को कवर कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ अपर क्रीज लाइन को कवर किया है, इनर कॉर्नर टू क्रीज लाइन तक।
इनर कॉर्नर को अच्छे से मैं रोज गोल्ड आई शेडो के साथ लॉक कर रही हूँ और जो मेरी कंप्लीट क्रीज है उसे रोज गोल्ड कलर के साथ मैं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो इनका ड्रेस का कलर है वो पिंक है, मर्जेंटा आप जिसे बोलते हो, तो उसी के फैमिली के एनालॉजिस कलर में यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्रीमी आई शेडो लिया है और उसे मैं आईबॉल पे प्लेस करके अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क वाइन शेड सो दैट अगेन ट्रांजेक्शन इफेक्ट हमारी आईलिड कलर में भी दिखे। आईज को बड़ा दिखाने के लिए, बिगर दिखाने के लिए या क्रिएटिव टच देने के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड की न्यूड आई पेंसिल में यूज कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से आईज को डिफाइन करती है। रिकॉर्ड की आईब्रो पेंसिल से मैं बॉटम लैश लाइन के नीचे डार्क ब्राउन शेडिंग देकर कॉन्टोर इफेक्ट दूंगी। तो पहले मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, देन हम उसे डार्क ब्राउन कलर पाउडर से लॉक करेंगे। पहले पाउडर को आपने प्लेस करना है, देन अच्छे से इनटू आउट आउटलाइन में ब्लेंड कर देना है। सेम आपने वाइन कलर लेना है और उसके साथ ब्राउन कलर को कवर करना है सो दैट ऊपर का जो आपका ट्रांजेक्शन इफेक्ट है वो बॉटम साइड भी दिखे। एंड में आपने पीच ब्राउन कलर के साथ अपने नीचे जो पफिनेस होता है इसके नीचे उसको क्लीन कर देना है। आईज को और डिफाइनिंग इफेक्ट देने के लिए इनर कॉर्नर से यहाँ पर मैं कनेक्टेड लाइनर एप्लीकेशन कर रही हूँ, यानी कि कॉर्नर पे दोनों साइड ऊपर और नीचे इसे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से डिफाइन करते हुए लैशेज लाइन को फॉलो करते पतला पतला लाइनर में एप्लीकेट कर रही हूँ। सिर्फ मैंने ब्रश रखा और उसे स्ट्रेच कर दिया। नाउ हल्का सा हम इस पे विंग भी क्रिएट करेंगे क्योंकि हम ट्रेडिशनल क्रिएटिव कर रहे हैं, यानी कि इंडियन ब्राइडल जो हम देखते हैं तो बिना विंग के नहीं होती है, पर विंग को भी हम यहाँ पर क्रिएटिव टच देंगे। आपने डिफाइनिंग विंग क्रिएट करना है और उस विंग को आपने क्रिएट करने के बाद स्मच कर देना है, यानी कि आपने प्रोमिनेंट विंग नहीं रखना है। तो यहाँ पर पहले मैं लाइनर को अच्छे से लैशेस के साथ फिल कर रही हूँ। फिल करने के बाद मैं श्योर करूंगी कि मेरे दोनों आईज के लाइनर अच्छे से डिफाइन हो। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो विंग के बॉटम साइड में मैंने अच्छे से स्मच कर दिया है स्मॉल टाइनी ब्रश के साथ सो दैट हमारी विंग शार्प ना लगे। फेस को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर प्राइमर एप्लीकेशन के साथ बेस डन करूंगी। इनका जो बेस एप्लीकेशन है मैंने अच्छे से पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बनाया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इवन मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने बनाया, जैसे आपका आई मेकअप के टॉपिक्स डिटेल में हो गए जिनमें मैंने आईब्रोज अलग अलग डिफाइनिंग, बेस एप्लीकेशन टेक्निक, कलर व्हील कॉन्सेप्ट। और अगर आप नए हैं तो शायद आपको ये पता नहीं होगा कि प्लेलिस्ट के थ्रू आप चाहो तो प्रॉपर कोर्स भी कर सकते हो। यूट्यूब पे ही आपके लिए मैंने डे 1 से लेकर 15 के लिए बेसिक क्लास और एडवांस के लिए लेटेस्ट एडवांस 15 क्लास बनाई है। तो यहाँ पर मैं बॉम्बे वेनिटी की लैशेज यूज कर रही हूँ। एज बिगनर ये बहुत ही इजी ट्रिक है। पतले लाइनर ब्रश से आपने अपना लिक्विड आईलैश ग्लू एप्लीकेट करना है बिल्कुल लैश लाइन के पास और फिर अपनी आईलैशेस उसके ऊपर पेस्ट कर देनी है। थोड़ा सा ये क्विक काम आपने करना है और आपने ध्यान रखना है आईज क्लोज होनी चाहिए एंड आपका जो लैशेज है ग्लू है वो अंदर आईज के नहीं जाना चाहिए। नाउ अच्छे से पेस्ट करने के बाद अपने पाउडर से अपने लैशेस को लॉक करना है और मस्कारा के साथ अपने बॉटम लैश लाइन को पहले डिफाइन करना है, देन आर्टिफिशियल लैशेस को रियल लैशेस के साथ कनेक्ट कर देना है। आप चाहो तो एक मस्कारा कोटिंग पहले भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हो। नाउ यू कैन सी इनका आई मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। आई मेकअप को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं बॉटम साइड जो हमारा डार्क सर्कल एरिया होता है वहां पर कंसीलर एप्लीकेट कर रही हूँ, कॉन्टूर कर रही हूँ। कॉन्टूर की डिटेल टेक्निक, डिटेल वीडियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस शेप की ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में बनाई हुई है। जैसे मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जितनी भी प्लेलिस्ट है उनका लिंक दे दूंगी और आप सिस्टमैटिकली जाकर वहां पर डे वाइज क्लास देख सकते हैं। उसके अलावा भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं मैं कवर करूं या कोई पर्टिकुलर मेकअप आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी। उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं और आप जो भी ट्यूटोरियल हम आपके लिए बनाते हैं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, उनके प्रैक्टिस करके अगर मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे भेजेंगे तो उसमें जो भी इंप्रूवमेंट होगी, जो भी करेक्शन होगी, मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूंगी। यहाँ पर मैं NYX के ग्लू से, यानी कि मैंने ग्लू लिया है और उसे मैंने क्रीज लाइन के आसपास थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है और उसी के ऊपर मैं ग्लिटर एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशनल मेकअप की मैं बात करें तो उसमें क्रिएटिव टच देने के लिए हम इस तरीके से हल्का ग्लिटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज ऑलवेज लिपस्टिक एप्लीकेशन में मैं लिप कॉन्टोर टेक्निक यूज करती हूँ, जिसका प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिटेल में बनाया हुआ है। लिप कॉन्टोर करके ही मैं हमेशा अपनी लिपस्टिक एप्लीकेट करते थे। ब्राउन कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर के आईब्रो पेंसिल यूज करती हूँ। इसे स्प्रेड करने के बाद अपना लिपस्टिक का जो शेड है आउटर से इनर कॉर्नर में डिफाइन करते हुए एप्लीकेशन करती हूँ। तो ये टेक्निक भी मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोग के लिए ऑलरेडी बनाई हुई है। लाइट कलर मैंने सेंटर में फिल किया है। नाउ यू कैन सी हर मेकअप। इनका मेकअप का लुक मैंने कंप्लीट कर दिया है। नोज कॉन्टोर में हमेशा
बाद में करती हूँ, इवन हाईलाइटिंग ब्लशर के बाद। पैक के माइक्रो फिक्सर के साथ मैं अपने मेकअप को फिक्स कर रही हूँ। फिक्स करने के बाद आईब्रोज को अपवर्ड में लिफ्ट करने के लिए इंस्टेंटली मैंने ब्रश कर दिया है, ग्रूम कर दिया। ये मेरा स्पेशल ट्रिक है। यू कैन सी कंप्लीट लुक। होप हमेशा की तरह आपकी क्लास भी आपको अच्छी लगी हो, इसमें भी आपने बहुत कुछ नया सीखा हो। कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई डाउट या क्वेश्चन होता है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आप क्या नया सीखना चाहते हैं प्लीज वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जो भी मैं लुक आपको सिखाती हूँ उसकी प्रैक्टिस कीजिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे साथ शेयर कीजिए। इस तरीके की रिलेटेड एडवांस क्रिएटिव मेकअप की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।